ऐसे भगवान शिव बैठे थे। इतने में जब बारात की चलने की सीटी बजी तो एक भूत आया दौड़कर। उसने कहा गुरुजी अभी नहीं। क्या है? बोले एक काम शेष है। एक भूत शिव से बोला, एक भूत शिव से बोला, एक भूत शिव से बोला, कांधे पे लेके झोला, कांधे पे लेके झोला। एक भूत शिव से बोला, एक भूत शिव से बोला, कांधे पे लेके झोला, कांधे पे लेके झोला। बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे? 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 तेरा भूतों से है याराना, तेरा भूतों से है याराना। हाँ तेरा भूतों से है याराना, तेरा भूतों से है याराना। तुझे भूतनाथ कहता जमाना, तुझे भूतनाथ कहता जमाना। वो तेरा भूतों से है याराना, तेरा भूतों से है याराना। तुझे भूतनाथ कहता जमाना, तुझे भूतनाथ कहता जमाना। तू है मस्त मौला, तू है मस्त मौला, तेरे भक्त मस्त मौला, तेरे भक्त मस्त मौला। बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे? बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे? एक भूत शिव से बोला, एक भूत शिव से बोला, कांधे पे लेके झोला, कांधे पे लेके झोला। बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे? बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे? तेरा गांजे से रिश्ता पुराना, तेरा गांजे से रिश्ता पुराना। जानता है ये सारा जमाना, जानता है ये सारा जमाना। तेरा गांजे से रिश्ता पुराना, तेरा गांजे से रिश्ता पुराना। जानता है ये सारा जमाना। जानता है ये सारा जमाना। चीलम भर के बोला, झीलम भर के बोला, कांधे पे लेके झोला, कांधे पे लेके झोला। बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे? बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे? एक भूत शिव से बोला, एक भूत शिव से बोला, कांधे पे लेके झोला, कांधे पे लेके झोला। बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे? बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे? इस भांग की अजब कहानी, इस भांग की अजब कहानी। अरे इस भांग की अजब कहानी, इस भांग की अजब कहानी। खाए बूढ़ा तो आए जवानी, खाए बूढ़ा तो आए जवानी। इस भांग की अजब कहानी, इस भांग की अजब कहानी। खाए बूढ़ा तो आए जवानी, खाए बूढ़ा तो आए जवानी। अपना भी मनवा डोला, अपना भी मनवा डोला, खाने को भंग गोला, खाने को भंग का गोला। बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे? बाबा
भूत शिव से भोला, एक भूत शिव से भोला, कांधे पे लेके झोला, कांधे पे लेके झोला। बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे, बाबा भांग खाओगे। मुझे लगता है इतनी जोर से तो भूतों ने भी नहीं बजाया होगा। तो बाबा जी को जो खिलाना पिलाना था, अब कोई बाराती नहीं, देवता आ गए भगवान विष्णु को लेकर। बोले महाराज अगर इनको दूल्हे के रूप में साथ लेकर चलोगे तो स्वागत में ईंट पत्थर धूल धक्कड़ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, कोई गांव में घुसने नहीं देगा। अब क्या करें? अब ये कौन कहे कि तुम अलग चलो? शंकर जी के मुँह तो जरूरत ही ना है, तुम चले जाओ, बड़ी मुश्किल। तो भगवान विष्णु बात बनाने में बहुत होशियार हैं। उन्होंने कहा कि शंकर जी बारात बहुत बड़ी हो गई है और सारे उसको एकजुट व्यवस्थाएं आदि करना सबके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ऐसा करते हैं टोली बांट देते हैं गण के हिसाब से, तो अपने अपने गणों को लेकर उनके मुख्य शिक्षक जो हैं शिक्षक उनको ले चलेंगे तो थोड़ी व्यवस्था हो जाएगी। तो शंकर जी मुस्कुरा गए। भगवान चालाकी दिखा रहे हो, बातें बड़ी मीठी करना जानते हो। बोलो ठीक है, अब तुम जब तय कर लिया तो चलो। अब बारात आगे आगे चली गई। गणों ने कहा महाराज कमाल है, दूल्हे आप हैं, बाराती आगे आगे भाग रहे हैं। बोले कोई बात नहीं, ये फोटो खिंचवाने के शौकीन है ना। और आपने देखा फोटो खिंचवाने वाला कैसे धक्का मुक्का बगल में से खोपड़ी कर देता है आगे, आपने देखा होगा। कई बार हम देखते हैं ऐसे बगल में से ऐसे कर देता है आगे, ऐसे बंदर की तरह से ऐसे कर देता है। तो क्या करें, अब कोई नहीं। तब भृंगी ने कहा प्रभु चिंता क्यों करते हो, बारात में तो भाई भतीजे नातेदार रिश्तेदारी जाया करते हैं, परिचित मित्र मंडली जाती है। मैं शंख बजाता हूँ और संसार के सारे मरघटों में जितने इस समय भूत प्रेत पिशाच बैठे होंगे सब तुरंत दौड़ कर आए। और भृंगी ने ऐसा शंख बजाया, बोले मालिक एकदम तैयार खड़े हुए, घोड़ी पर सवार हैं, जो जहां जैसे हो, कपड़े बिना कपड़े जैसे हो, दौड़े चले आओ। और हा हा हु खी खी करते मोटे पतले ऐसे वैसे कैसे भगे चले आ रहे। गोस्वामी जी ने वर्णन किया, को मुखहीन मुकुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बीनो पद कर को बहु पद बाहु, बीनो पद कर को बहु पद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना, नाना वाहन नाना वेशा, नाना वाहन नाना वेशा, नाना वाहन नाना वेशा, नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, बिहसे शिव समाज निज देखा। हजारों की संख्या में फरीदाबाद में आपने कभी शिव बारात देखी होगी, महाशिवरात्रि के, है ना, कैसे कैसे होते हैं। किसी के कई कई मुख, किसी के एक भी मुख नहीं, यहाँ से डुंडा है एकदम, किसी के कई कई हाथ, किसी के कोई हाथ नहीं, किसी के कई कई पैर, किसी के पैर ही नहीं, कोई मोटा कोई पतला, कोई ऐसा कोई वैसा। और शंकर जी हाथ उठा उठा करे भाई अंत समय में मेरे अपने ही काम आए, ऐसे ऐसे करते जाते, ऐसे ऐसे करते। जय जयकार, मालिक की बारात तैयार खड़ी है। और गोस्वामी जी ने लिखा है, जैसे ही जय घोष कर संकेत हुआ चलो,
बोलिए शंकर भगवान की जस दूल्ह तस बनी बराता रामा हो रामा जैसे दूल्ह तस बनी बराता रामा हो रामा अरे जस दूल्ह तस बनी बराता रामा हो रामा जैसे दूल्ह तस बनी बराता रामा हो रामा अरे जस दूल्ह तस बनी बराता हो रामा रामा जैसे दूल्ह तस बनी बराता हो रामा रामा कौतुक विविध होई मग जाता रामा हो रामा कौतुक विविध होई मग जाता रामा हो रामा हे जी जस क्या करते हो हरि बोल क्या बात है जय जय हरि बोल जस दूल्ह तस बनी बराता रामा हो रामा जैसे दूल्ह तस बनी बराता रामा हो रामा अरे कौतुक विविध होई मग जाता रामा हो रामा कौतुक विविध होहि मग जाता अच्छा मैं सोच रहा था सब देवता ही बैठे हैं यहाँ मैं तो ये समझ रहा था और कैमरे में एक का भी नहीं आया उसने इधर घुमा दिया था अब लो दोबारा उठाऊं यहां से बारात चली है अच्छा माताओं को गांव-गांव से जब बारात जाती है तो माताओं को दूल्हा बारात देखने का बड़ा शौक होता है कई माताएं जो भी काम आटा भी मल रही होगी सने हाथ आटे के लेके भागती है कि बारात चली जाए ऐसा तो गांव-गांव की माताएं काम धाम छोड़कर जब देवताओं के विमान गए थोड़े ऊपर से उड़े तो ठीक से देख नहीं पाई बस उनकी देवियों के जो कुंडल आदि जो सोने के हीरे वीरे के थे वो चमचमाते हुए बस वही दिखाई दिए शीशे में से बाकी तो नहीं दिखाई दिया ये तो चूंकि नीचे थे इन पर तो विचारों पर कुछ था नहीं शंकर जी बैल पर थे नादिया नदी पर और ये भूत नाचते गाते हु हा करते जा रहे थे बच्चों में भगदड़ मच गई भागे क्या बवाल आया माताएं भागी कोई बारात जा रही है बड़ी तगड़ी ओह बाप रे रोने लगी गांव अपरिचित माताएं हे विधाता किस कन्या का भाग्य फोड़ा है तूने किसका फोड़ दिया ये बोरा अरे राम राम गांव में ये आनंद होते होते उधर हिमाचल जी की इकलौती बिटिया की शादी में इन्होंने सारी सृष्टि के जितने भी ऋषि मुनि नातेदार रिश्तेदार छोटे बड़े पहाड़ नदी नाले जो कुछ भी इनके परिवारी जन थे सबको न्योता दिया सभी पर्वत सभी नदियाँ सभी सरोवर मनुष्य वेश धारण करके और बिटिया को आशीर्वाद देने हिमाचल आ गए बहुत बड़े बड़े पंडाल लगाए गए हैं बड़े बड़े सुंदर आवास बड़े बड़े कॉटेज बनाए हैं बहुत अच्छा व्यवस्थाएं हैं तो आगे आगे जब विमान गड़गड़ाहट हुई तो हल्ला हुआ बारात आगे बारात आगे बारात आगे बारात आगे तो सभी जो गणमान्य नागरिक थे हिमाचल जी के जो भी बढ़िया टोपी कलफदार पहने कुर्ता कलफ का और धोती कलफ की और
मुर्रेदार जूते और सोने के कड़े और चेन कुर्ते के बाहर, और बढ़िया इत्र वित्र लगाए, मार मधुमक्खियों ने घेर लिया पहले तो इनको सबको, तो कितना इत्र पोतिया ये सब, और बड़े बड़े पुष्पहार लेकर हिमाचल के मेन द्वार पर, पूरे के पहले नगर प्रवेश का एक द्वार हुआ करता था, अभी भी हैं वो, लेकिन चूंकि आबादियाँ बाहर चली गई हैं तो द्वार जन कहाँ खो गए मालूम नहीं है। तो सब तैयार थे, बुजुर्ग लोग आगे 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 आगे, कैमरे वाले इधर से उधर हिलने लगे जल्दी से। विमान सबसे आगे भगवान विष्णु का विमान। तो लोगों ने सोचा आगे आगे दूल्हे का ही होता है सवारी, तो बाराती तो सब पीछे पीछे रहते हैं दूल्हे के। और जैसे ही धरती पर विमान उतरा और भगवान विष्णु एकदम सुंदर, क्या सुंदर वेश है, अति सुंदर सुच सुखद सुशीला, इतना सौंदर्य हीरों से जड़े हुए, और सब जैसे उतरे, लोगों ने समझा कि ये दूल्हे राजा होंगे, तो सब ने इनको ही हार पहना दिए, जो भी आगे वाले थे फोटो के चक्कर में। एक बूढ़े सज्जन नोएडा के थे, फरीदाबाद के कहाँ के थे, होशियार तो फरीदाबाद के ही होंगे, हरियाणा का आदमी बहुत होशियार होता है, उसे बहका नहीं सकते आप, हरियाणा है ना, हरियाणा वो भगवान को भी उन्होंने तो इसलिए भगवान रुकना चाहते थे कुछ दिन, लेकिन युद्ध के तुरंत बाद ही चले गए थे, हरियाणा था ना वहाँ। तो एक सज्जन पहुंच गए, क्यों जी तमी दुल्हे राजा, आप ही दूल्हे राजा हो क्या? तो भगवान विष्णु ने धीरे से सिर हिला, नहीं जी मैं तो बाराती हूँ, दूल्हे राजा तो भी बहुत पीछे हैं, बारात बहुत लंबी हो। और ये बूढ़ा नाचने लगा, ओहो जब बाराती इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। धीरे से भगवान विष्णु ने कहा कि बुढ़े जब दूल्हे को देखेगा तो जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा का पता लग जाएगा। देवताओं के समाज बढ़ते जा रहे हैं, स्वागत हो रहा है, जय जयकार होती जा रही है, और सबसे पीछे भूत प्रेतों के साथ जैसे ही शंकर जी का आगमन, शिव समाज जब देखन लागे, शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे, बिडर चले समाज जब देखन लागे, शिव समाज जब देखन लागे। जैसे ही नंग धड़ंग भूत प्रेतों की लाखों की फौज जब देखी, भगदड़ मच गई, भागो भागो, जूते कहीं रहे, टोपी कहीं गई, माला कहीं गई, घड़ियां लोगों की गिर गई, सब घरों में भगदड़ मच गई, बच्चे माताओं की गोद में छुप गए, मम्मी मम्मी जल्दी लाइट दरवाजा बंद करो, खिड़की बंद करो, भूत आ रहे हैं, सबको खा जाएंगे। पूरे शहर में अंधकार छा गया, कर्फ्यू लग गया। माताएं बच्चों को फटकारती है, डांटती है, समझ बोलो, राजा साहब सुन लेंगे तो उठा के जेल में बंद कर देंगे। बच्चों ने कहा मम्मी राजा उसी को तो जेल में बंद करेगा जो राजा को जिंदा मिलेगा, आज कोई जिंदा बचेगा नहीं। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा, तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन, विकट मुख रजनी चरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन, विकट मुख रजनी चरा, जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही करे सही,
हसे लरे कन कही तन छार ब्याल कृपाल। बच्चों ने कहा मम्मी पार्वती जी का विवाह तो वही देखेगा जिसने कोई पुण्य किए होंगे। लड़के ने यानी छोटे छोटे बच्चों ने गोद में छुप गए। आज कोई जिंदा मम्मी बचेगा नहीं, खिड़की दरवाजे बंद करो, लाइट ऑफ करो, पूरे शहर में कर्फ्यू। शंकर जी हंस पड़े। शंकर जी ने भृंगी से पूछा क्यों भाई, इस गांव में क्या स्वागत करने का यही तरीका है क्या? बोले नहीं सर ये तो नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ हमारे सबके चरण पड़ जाते यही तरीका हो जाता है। अभी आप आगे देखो, हजारों मालाएं पड़ी है, हजारों जूते, मुर्रेदार जूते, मुर्रेदार हजारों पड़े, हजारों बेंत पड़े, हजारों चश्मे, भगदड़ मची ना, एक के ऊपर एक, एक ऊपर एक, सब गिर गए एकदम। अब भूतों ने कोई माला पहनाने वाला नहीं, सबने उठा उठा के पहन ली। शंकर जी को पहना दी, नादिया को पहना दी, सबको। अच्छा जूते, अब भूतों के पैर उल्टे होते हैं, जूते कभी पहने हो तो जाने, उल्टे पैर का सीधे पैर में, सीधे पैर का उल्टे पैर में, चला ही न जाए। और चश्मे, अच्छा बड़े नंबर के चश्मे थे बड़े बूढ़ों के, हाई क्या होता है वो, हाई वैसा लेंस होता है ना, लंबे मोटे वाले जो मोटे नंबरों के जो होते हैं, चश्मे लगा लिए। और ये जो निरे बैंत पड़े थे सबके हाथ में बैंत आ गए। अब जब चश्मे मोटे मोटे लेंस के आ गए तो वो दिखाई ऊंचा नीचा पहाड़ जैसे, ऐसे ऐसे खाई जैसी दिखाई, तो डगमगाने लगे बैंत, हाथ में एक दूसरे की खोपड़ी फूटने लगी, कड़कड़ कड़कड़, लाल लाल खून बहने लगा। सब शंकर जी के पास पहुंचे, महाराज बड़ा सुंदर नगर है, यहाँ के तो पेंटिंग की ऑटोमेटिक व्यवस्था है, देखो हम सब काले काले थे लाल लाल हो गए। शंकर जी ने कहा ये फेंको और चुपचाप चलो। कोई बारात का स्वागत करने वाला नहीं। कल्पना करिए कि दूल्हे के कितने नखड़े होते हैं, जो बने हैं उनको उस समय की याद आएगी, खुशामतें होती है, कुछ खा लो ना, अकड़ के मारे दूल्हा टूट ही जाता है एकदम। एक दूल्हा से मैंने पूछा यार तुम लोग शादी के समय तेरे अकड़ क्यों दिखाते हो? बोले वही तो टाइम है, फिर तो अकड़ ढीली हो जाती है सब फिर तो सह नहीं पड़ती है, तो उसी समय है जो चलता है सिक्का चमड़े का। बारात चली, शहर में कर्फ्यू, सन्नाटा, कोई खिड़की दरवाजा खुला नहीं, एकदम सन्नाटा। तो शंकर जी ने कहा भृंगी यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था बहुत अच्छी है, एक भी कोई व्यवधान नहीं है, खूब नाचो गाओ। बोले महाराज जहाँ हम जाते हैं वहाँ यही व्यवस्था होती है, चिंता मत करो। कोई विवाह बारात देखने को तैयार नहीं, सब सन्नाटा। सीधी दूल्हे की सवारी हिमाचल जी के मुख्य भवन पर पहुंची। मैना ने आरती की थाली सजाई, मैना शोभ आरती समाई, मैना शुभ आरती सवारी। परिछन करने, परिछन जानते हैं आप, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये ज़्यादा चलता। परिछन माने दूल्हे की परीक्षा, क्योंकि पहले दूल्हे दिखाई नहीं देते थे, लॉटरी खुला करती थी। अब तो खैर बदल गया मामला, अब तो वो कोई ऐसी बात नहीं है। तो उसकी उस जैसे गांव देखने भागता था ना, वो इसलिए भागता था कि इसका कैसा है, इसका कैसा, ऐसे। तो परिछन का था परीक्षा करते थे कि मेरी बिटिया को कहाँ डाल के, मेरे बाप तो यहाँ डाले ही गए थे, मेरी बेटी को कहीं ठीक ठाक किया है कि नहीं किया है, ऐसा माताएं। तो सास पहली आरती करती है, चूँकि माँ की चिंता वो बेटी की चिंता माँ को सबसे ज़्यादा होती है। तो सखी सहेलियाँ बहुत सुंदर आरती का थाल सजाया है और मंगल गीत गाते गाते आगे की ओर बढ़ रही हैं, द्वार की ओर। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करें, भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करें। शिव शंकर की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करें, शिव शंकर की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करें। अरे ब्रह्मा आए, विष्णु आए, ब्रह्मा आए, विष्णु आए, ब्रह्मा
ब्रह्मा आए, विष्णु आए, ब्रह्मा आए, विष्णु आए, सब ऋषि मुनि आए साथ, चलो सखी दर्शन करें। सब ऋषि मुनि आए साथ, चलो सखी दर्शन करें। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करें। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करें। अरे बाजे बाजे घंटा बाजे, बाजे बाजे घंटा बाजे, बाजे बाजे घंटा बाजे, बाजे बाजे घंटा बाजे, बाजत ताल मृदंग, चलो सखी दर्शन करें। हाँ बाजत ताल मृदंग, चलो सखी दर्शन करें। ओ भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करें। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करें। अरे शंगी नाचे भृंगी नाचे, संगी नाचे, भृंगी नाचे, शृंगी नाचे भृंगी नाचे, शंगी नाचे, भृंगी नाचे, नाचत सारी बारात, चलो सखी दर्शन करें। अरे नाचत सारी बारात, चलो सखी दर्शन करें। ओ भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करें। चले दूं, चले दूं, मिलना कुछ नहीं है, दावत आवत नहीं? अच्छा चलो, भूल गए भोले बाबा के चक्कर में कह रहे। तो सखियों के साथ मधुर मंगल गायन करते मैना आरती का थाल, कांचन थाल सजाया है। दूल्हे राजा की सवारी बिल्कुल द्वार पर खड़ी है और मैना ने जैसे ही आरती घुमाने के लिए ऐसे थाल उठाया और ऐसे घुमाया तो ये जो यहाँ जटाओं में भाल पर नाग फल फैलाए बैठा हुआ था कोबरा, उसने इतनी जोर की फुफकार मारी कि दीपक कहीं, थाल कहीं, मैना कहीं, सखियाँ कहीं, भगदड़ मच गई। विकट वेश रुद्र जब देखा, अवलन उर भय भयउ विषेक, घबराहट। शंकर जी ने सोचा क्या कोई बैठक करके तय किया है कि सब जगह स्वागत एक जैसा ही होगा, जहां देखो वही भगदड़, जहां देखो वही भगदड़, जहां देखो वही। अब आप देखिए, संसारी के दूल्हा की अकड़ देखिए और शंकर जी की विनम्रता देखिए। अकड़ के जा सकते थे, लौट सकते थे, लेकिन नहीं लौटे। गोस्वामी जी कहना चाहते कि मैना को भागना नहीं चाहिए था, रोना नहीं चाहिए था, नाचना चाहिए था। उसको तो प्रसन्न होना चाहिए था कि जिसके दामाद ने काल को अपने गले में लटकाया हुआ है, उसकी बिटिया का तो सौभाग्य अखंड रहेगा, अमर रहेगा, उसके तो सौभाग्य पर कहीं आँच ही नहीं आएगी। लेकिन उसने काल को तो देख लिया, काल जयी को देखने से पहले आँख बंद करके भाग गए। कई संतों का ऐसा कहना है कि जो आरती का दीपक गिरा था वो नाग की फुफकार से नहीं गिरा था। तो बोले जैसे ही दीपक उठाया, थाल उठाया, तो थाल के दीपक ने शंकर जी के भाल के चंद्र का दर्शन कर लिया और दीपक को ये संकोच लगा कि जिसकी आरती 24 घंटे चंद्रमा करते हों उसको ये बत्ती की आरती कराने की क्या ज़रूरत है, मैं तो इनके चरणों में ही ठीक हूँ। दीपक चरणों में गिर गया। बहुत प्रकार के समाधान हुए, बारात जनवासे में चली गई। इधर शोक छा गया, शोक छा गया। हिमाचल को बुलाया है मैना ने, तुम मेरी बेटी को कहाँ डाल कर आए हो?
अरे कुछ तो देखा होता, घर मकान दुकान, चलो गरीबी में झोंपड़ी में समय काट लेती, लेकिन उस पुरुष को तो देखो, वो भूत प्रेतों के साथ रहता है। मेरी बेटी तो 1 मिनट उसके पास बैठ भी नहीं सकती, सांप लटका है। मैंने नारद तेरा सत्यानाश ही जाइए।